नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिल्मी तड़का हिंदी में। कहानी की शुरुआत होती है चचेरी बहन टेरेसा और जेसिका से। जेसिका का नया प्रेमी कालेब झील के किनारे केबिन में छुट्टी मना रहे हैं। तभी बीमार जेसिका झील के ऊपर उड़ने से पहले टेरेसा को पकड़ लेती है और कालेब का सिर धड़सा अलग कर देती है। एक दिन पहले यह जानकर परेशान होकर कि वह गर्भवती है, गिटार तकनीशियन बेथ अपनी बहन एली, एक टैटू कलाकार और किशोर डैनी और प्रिजेल और बच्चे केसी की एकल माँ मोंडे अपार्टमेंट में उनके घर, जो कि एक निदाग्रस्त लॉस एंजलिस अपार्टमेंट परिसर से मिलने गई। इमारत भूकंप से हिल गई है, जबकि बच्चे इसके बेसमेंट पार्किंग स्थल में, जिससे एक छुपे हुए कच का पता चलता है। टनी ने इसकी जांच की। धार्मिक कलाकृति 1923 के 3 फोनोग्राफ रिकॉर्ड और एक अजीब किताब की खोज की, जिसे वह अपने कमरे में ले गया। वह विश्वास करते हुए कि वह संभवतः इसे बेच सकता है और एली की मदद करने के लिए पैसे का उपयोग कर सकता है। प्रारंभिक रिकॉर्ड विवरण ने पुस्तक पर शोध करने के लिए पुजारी के प्रयासों का खारिज कर दिया, जो नेचुरामो डेमंटो के 3 खंडों में से एक था। बाद के रिकॉर्ड से पता चलता है कि पुजारी ने गुप्त रूप से अपनी शोध जारी रखा और एक मंत्र का पाठ किया, जो डेडाइट्स के नाम से जानी जाने वाली राक्षसी संस्थाओं को बुलाता है। इमारत की बिजली विफल हो जाती है और अलग थलग एली पर एक दृश्य शक्ति द्वारा हमला किया जाता है और उसे अपने कब्जे में ले लिया जाता है। वह अचेत अवस्था में अपार्टमेंट में लौटती है, अपने परिवार को धमकी देती है और बेथ से अपने बच्चों की रक्षा करने की गुहार लगाने के बाद मर जाती है। बेथ और एली की पड़ोसी उसे उसके शयनकक्ष में आराम करने और बाहर निकालने का रास्ता खोजने में मदद करते हैं। उन्हें पता चलता है कि सीढ़ियां ढह गई हैं, लिफ्ट क्षतिग्रस्त हो गई है और एली की पुनर्जीवित होने और परिवार पर हमला करने, ब्रिजेट को घायल करने से पहले वे आग से बचने में असमर्थ है। पड़ोसियों का पीछा करने और उनका नरसंहार करने के बाद बेथ और बच्चों ने एली को अपार्टमेंट के बाहर बंद कर दिया। डैनी बेथ के सामने नेचुरोम डेमेंटो को वापस पाने की बात कबूल करता है और एली उस पर हमला करने से पहले काशी को दरवाजा खोलने के लिए चकमा देती है, जबकि डैनी और बेथ काशी को बचाने और एली को बाहर बंद करने में विचलित हो जाते हैं। ब्रिजेट उसके काव के कारण वशीभूत हो जाता है। ब्रिजेट डैनी और केथी पर हमला करने से पहले बेथ पर हमला करती है, जो अनजाने में टूटे हुए झाड़ू के हैंडल से उसके सिर में छेद कर देती है। बेथ तीसरे रिकॉर्ड को यह समझने के लिए सुनती है कि डेडाइट्स को कैसे भगाया जाए, लेकिन उसने पता चलता है कि पुजारी विफल हो गया और उसके सभी सहयोगियों पर कब्जा कर लिया गया था। केवल मेजबान के पूर्ण विनाश के साथ डेडाइट्स के रोक दिया गया था। ब्रिजेट पुनर्जीवित हो जाती है और डैनी घातक रूप से चाकू मार देती है, जो मरने से पहले ब्रिजेट को आग लगा देती है, क्योंकि एली बैंड का उपयोग करके अपार्टमेंट में घुसपैठ करती है। यह महसूस करती है कि बेथ गर्भवती है। एली उसे मुंह को चीरने का प्रयास करती है, लेकिन बेथ और केथी उसे कैची से अक्षम करने में सक्षम है। एली केसी को भावनात्मक रूप से हेरफेर करने में विफल कर रहती है, जो स्वीकार करने की उसकी माँ पहले ही जा चुकी है। डैनी और पड़ोसियों के कब्जे में है, जिसके कारण बेथ और केथी को क्षतिग्रस्त लिफ्ट में शरण लेनी पड़ी। एली, ब्रिजेट और डैनी एक बहुअंग वाले प्राणी में विलीन हो जाते हैं, जिसे मैराउडर के नाम से जाना जाता है, और जोड़ी पर हमला करने के लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि मशीन खून से भरी जाती है। संयुक्त विहार के कारण लिफ्ट भूतल पर गिर जाती है। बेथ और केसी को पार्किंग स्थल में भागने की इजाजत दी गई। मैराउडर काशी को पकड़ लेता है और जंजीर से उसका सिर काटने का प्रयास करता है, लेकिन बेथ वापस लौटती है और उसका ध्यान भटका देती है। काशी के शरीर को लकड़ी के टुकड़े में जबरदस्त डालकर नष्ट कर देती है। एली को कटा हुआ सिर बेथ को ताना मारते हुए कहता है कि वह माँ के रूप में असफल हो गई, जिससे वह एली के सिर के टुकड़े में लात मारने के लिए प्रेरित होती है। बेथे और केथी एक साथ इमारत से भाग निकले। अगली सुबह जिसका अपनी छुट्टियों पर निकलने के लिए पार्किंग स्थल पर जाती है, जहाँ पर उस पर एक अदृश्य शक्ति द्वारा हमला किया जाता है।